तो भाई कोई बात नहीं, आज की क्लास में हम लोग पिक्चर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, तरीका वही रहेगा, इसलिए चीज़ों को समझ के पढ़ना भाई। तरीका वही रहेगा, पहले मैं आप लोगों को लगभग 1.5 घंटे पढ़ाऊंगा और इसके बाद हम लोग जो है आधे घंटे की HRT सॉल्व करेंगे, यानी कि कुछ प्रैक्टिस सेट होता है उसको कवर करेंगे। ठीक है, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की कहानी। बहुत ध्यान से इफेक्टिव और सेलेक्टिव तरीके से चीज़ों को पढ़ना है। इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी और सीखने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट द गेम। एक बात आप लोगों से कहनी है, ध्यान से सुनना भाई सभी। मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है ना, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन है। कैसी? मैंने बोला CH3, मैंने बोला CH2 और ये है मेरे पास कौन? Cl, और इस पर मैंने KOH एक्वस डाल दिया। ठीक है बेटा, जब मैंने KOH एक्वस डाला तो आप लोग समझ पा रहे हो कि यहां से Cl और यहां से K, ये तो हो जाएंगे बाहर, और जो मेन कंपाउंड हमारा बनेगा या प्रोडक्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे? CH3CH2OH, राइट। प्लस यहां से रिलीज होगा क्या? KCl। क्या रिलीज होगा? KCl। प्यारे बच्चों, मुद्दे की बात यह है कि इसमें जो ये वाली स्पीसीज है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। सही है। और ये जो अटैक कर रहा है इनका नाम होता है रीएजेंट, राइट। ये जो बने हैं इसका नाम है प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? प्रोडक्ट। और इसको वेस्ट या फिर इसको मैं बाई प्रोडक्ट के नाम से भी जानता हूं, राइट। क्या बोलता हूं बच्चा? मैं इसको बाई प्रोडक्ट के नाम से जानता हूं। चलो जी, बात समझ में आती है, आसानी से डेटा क्लियर है। सर एक बात बताइए सर, प्रोडक्ट बनने से पहले भी कोई स्टेट आती है क्या? बिल्कुल आती है। इसके बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट आती है जिसका नाम है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट जो कि डिसाइड करती है कि कंपाउंड या प्रोडक्ट आपका कितना स्टेबल होगा, राइट। इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के प्रकार आप लोगों ने कक्षा 11th में पढ़े होंगे। सबसे पहला टाइप होता है जिसका नाम है कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, राइट। दूसरा जो टाइप हो सकता है, क्या हो सकता है बेटा जी? कार्बनाइन। और तीसरा जो टाइप हो सकता है वो कौन सा हो सकता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। ऐसे ही एक टाइप और हो सकता है जिसका नाम है बेंजाइन। एक टाइप और भी हो सकता है जिसका नाम है कार्बीन, और एक टाइप और भी हो सकता है जिसका नाम है नाइट्रीन। ये बात सही है कि आपके सिलेबस के अंदर ये कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन को एसएच नहीं पढ़ाते बड़े तौर पर, लेकिन कक्षा 12th के अंदर बेंजाइन मैकेनिज्म को सिखाया जाता है, राइट। बेंजाइन मैकेनिज्म को हम लोग जो है सिखाएंगे बहुत तसल्ली से। चलिए बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। देखिए, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए एक बात कह देता हूं, मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए एक बात कह देता हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई सभी। मैंने बोला आप लोगों से कार्बोकैटाइन। क्या बोला? कार्बोकैटाइन। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत ही मजेदार क्लास होने वाली है, मतलब कहते हैं ना मन लग जाने वाली क्लास होगी अगर आप लोगों का दिमाग और ध्यान बोर्ड पर होगा। मैं फिर कह रहा हूं, HRT सॉल्व नहीं होगी जिस बच्चे का ध्यान यहां पर बोर्ड पे नहीं होगा। कृष्णा चला गया? ठीक, उसको बता दिया है तूने थोड़ा बहुत? ठीक है, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, जरा ध्यान से देखो बेटा जी। कार्बोकैटाइन की बात करूं तो कार्बोकैटाइन क्या चीज होती है एक बात बता देता हूं आप लोगों को। ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा जी? प्लस चार्ज। तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटाइन। और पर्टिकुलर इसकी वैलेंसी जो भी होती है वो इसकी पूरी कर दो भैया, है ना। जो भी इसकी इच्छा है वो पूरी करो और प्लस चार्ज लगा दो। ऐसे ही कार्बनाइन क्या होता होगा? कार्बन नेगेटिवली चार्ज, और ये ऐसा कुछ डेटा मानो आप लोग, CH3 नेगेटिव, CH2 नेगेटिव, इस तरीके से सेंस को समझो बेटा, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे। एक बात आपको बतानी है, एक टर्म होती है जिसका नाम है Z, ओवरलैपिंग कांस्टेंट, स्टेरिक कांस्टेंट, जिसका मतलब होता है कितने सिग्मा बॉन्ड है प्लस कितने लॉन पेयर है। यही तो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं? तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर से Z की वैल्यू मान लो 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या दे देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन दे देते हैं।
sp sp2 sp3 sp3d, यही तो होता है ना बेटा, sp3d और sp3d2, इस तरीके से पिक्चर चलती रहती है। तो मुद्दा ये है कि यार कार्बन के अंदर हम लोग कैसे हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, तो वही सीधी सी बात है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो यहां से जो z की वैल्यू होती होगी कितनी हो जाएगी बेटा जी 3, और आप कह सकते हो कि कार्बोकेटाइन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी sp2। यहां आ जाओ, यहां देखेंगे तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, बात को समझना प्यारे बच्चों, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, और ये क्या है बेटा जी सिग्मा। किसी ने पूछा कि यहाँ पर अब हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी, तो z की वैल्यू तो ये, लेकिन पता क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लॉन पेयर काउंट होता है। क्या काउंट होता है बेटा जी, लॉन पे। तो यहाँ पर टेक्निकली z की वैल्यू 3 ना होके क्या मिलती है 4, और 4 मिलने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। मतलब ऐसे ही मैंने बता दिया, बस ऐसे ही, ठीक है ना, कोई इच्छा थी तो बता दिया। अब चलिए बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें भाई सभी बच्चे, इधर आ जाएंगे सभी, इधर आ जाएंगे सभी, और ध्यान से देखें प्यारे बच्चों। मेरे पास एक एलिमेंट आता है जिसका नाम है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, राइट। इससे पहले अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन सल्फर, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मिलेगा नाइट्रोजन फॉस्फोरस, इससे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे कार्बन मिलेगा, और सबसे ऊपर अगर मैं देखूं तो क्या मिलता है हाइड्रोजन। चलो, किसी ने पूछा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता देना, तो मैं ये कहूंगा भाई फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4.0 होती है, ऑक्सीजन की देखेंगे तो 3.5 होगी, नाइट्रोजन की देखेंगे तो 3.0 होगी, और इससे पहले आ जाएंगे तो 2.5 होगी, और हाइड्रोजन कितना होता है 2.1। सर हमें तो, सर आपको तो याद है या कुछ बच्चों को याद है, धीरे धीरे सारी चीजें याद हो जाती हैं, घबराने की कोई विषय नहीं है इसमें, ठीक है बेटा जी, इसमें धीरे धीरे चीजें जो है आप लोगों को रट जानी है। चलो, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने का तरीका यही है कि हिमाचल प्रदेश का कसाई, हिमाचल प्रदेश का कसाई नकल करता है। अब कहने को तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनकी याद होनी चाहिए, लेकिन आप ऐसा मानकर चलो कि हाँ इतना भी याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, राइट। इधर आएंगे सभी, तो मैंने बोला भैया इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती होगी, आप बोलेंगे 2.1, तो बताओ फास्फोरस की भी कितनी हो जाएगी 2.1, इस कार्बन की कितनी होती होगी बेटा जी 2.5, तो सल्फर की भी कितनी हो जाएगी 2.5, आयोडीन की भी कितनी हो जाएगी 2.5। आप समझ में आ रहा है, नकल का मतलब क्या है, यहाँ नाइट्रोजन और यहाँ पे कौन बेटा जी क्लोरीन। तो इस तरीके से आप लोग ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा जो है सीख पाए। मैंने बोला एक ब्रोमीन रह गया, इन दोनों का एवरेज अगर मैं देखूं तो लगभग 2.8 जैसा समथिंग बन रहा है। तो इस तरीके से आप इन 10 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लर्न करके रखें भाई, धीरे धीरे यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप लोगों के लिए काम आने वाली है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से पढ़ना है प्यारे बच्चों। चलो अब मैं गेम शुरू करने जा रहा हूं आज की क्लास का। चलो, ये जो भी पढ़ाया ये महा बेसिक था, या मैं ये कहूं आज की क्लास के लिए जरूरत थी तो मैंने पढ़ा दिया। प्यारे बच्चों इधर आ जाइए, इधर आ जाइए सभी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मैंने बोला कि बेटा जी एक ना क्लीवेज होती है, एक होती है होमोलिटिक क्लीवेज और एक होती है हेट्रोलिटिक क्लीवेज, राइट। ये जो होमो या हेट्रोलिटिक क्लीवेज है कैसे काम करती है देखिए जरा ध्यान से सुनो। मैंने बोला भाई यहां पर एक कार्बन है और इसके साथ कोई एक एक्स कंपाउंड लगा हुआ है, मैं नहीं कह रहा कि हेलोजन है, मैं कह रहा हूं कोई एक एक्स कंपाउंड लगा हुआ है, एक एक्स एलिमेंट लगा हुआ है, राइट। अब इस एक्स एलिमेंट में अगर तुमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन ले जाएगा, मान लेते हैं बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं ना, बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो याद रहे कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मान लेते हैं कि भैया ये जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, किससे, कार्बन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तो इस कार्बन पर कैसा पॉजिटिव चार्ज ला देगा, डेल्टा पॉजिटिव, यस और नो, और अपने ऊपर कौन सा चार्ज ला देगा, माइनस। जब ये बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक हो जाता है तो यही कार्बन कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या मेरे शब्द समझ में आ रहे? और जब पार्शियली बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो आप उसको क्या बोलेंगे सर, डेल्टा बोलेंगे। डेल्टा का मतलब होता है कम, डेल्टा का मतलब क्या होता है, कम। चलो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। अगर ये स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, एक्स अगर अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो इस इफेक्ट का नाम होता है माइनस आई, डन। और कहीं ऐसा हो जाए कि x अपने इलेक्ट्रॉन्स को उल्टा देना शुरू कर दे तो बेटा जी इसी इफेक्ट का नाम क्या हो जाएगा बेटा जी, प्लस आई। उस ड्यूरेशन में इस कार्बन पर आने वाले डेल्टा चार्ज माइनस होगा और इसके ऊपर डेल्टा क्या होगा बेटा जी, प्लस। एक बात जीवन में याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके खुद के ऊपर प्लस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद में माइनस है। किसी को आप माइनस दोगे तो खुद क्या हो जाओगे, प्लस हो जाओगे, सीधी सी बात है। और जो माइनस लेगा उसके ऊपर तो माइनस हो गई। क्लियर है मेरी बात? तो इसका मतलब यही रीजन है कि यहां पर इस x के ऊपर माइनस आया और यहां पर इस x के ऊपर प्लस आया, क्योंकि एक बार इसने देने का काम किया तो एक बार इसने इलेक्ट्रॉन को लेने का काम किया, राइट। तो इतनी बातें क्लियर हो जानी चाहिए, यहां तक कोई दुख दर्द नहीं है। अच्छा, इस टाइप की क्लीवेज को आप लोग क्या बोलते हो? सर इसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक। हेट्रो
लेटिक का मतलब होता है ब्रेकिंग, तो और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जब दो डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्ड होगा और उसको आप तोड़ोगे तो दैट क्लीवेज इज नथिंग बट हेट्रोलिटिक क्लीवेज, राइट। और जब मैं कहूं आपको सेम एटम के बीच में बॉन्ड हो जाए, देन मैंने बोला भैया कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, अब बताओ दोनों बराबर के पहलवान है, बताओ कौन किसके इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, कोई किसी के नहीं ले पाएगा। तो जब बॉन्ड बना था तो शेयरिंग से बॉन्ड बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन भाई का होगा, एक इलेक्ट्रॉन भाई का होगा, तो क्या करेंगे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। इस कंडीशन में बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाता है बेटा जी, फ्री रेडिकल। क्या हो जाता है बच्चों, फ्री रेडिकल, ठीक है, क्या बन जाता है, फ्री रेडिकल। एक बात आपको बतानी है, जो काम आप कार्बोकेटाइन के लिए करते हो ना, जो काम, वही काम आप फ्री रेडिकल के लिए करोगे। इसका मतलब यह है जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइन का है, जो बात कार्बोकेटाइन पर लागू है वही बात कार्ब फ्री रेडिकल पर लागू है। किस पे ऊपर, फ्री रेडिकल। कार्बोनाइन जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। अभी तक जितने मैंने बताया है ये महा बेसिक है, इसको बेसिक से भी बेसिक कह सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करो। मैंने बोला किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर एक रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्टेंट से रिएक्ट करता है, इंटरमीडिएट स्टेट आती है, देन इंटरमीडिएट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट। पहली स्टेटमेंट खत्म। इंटरमीडिएट अनेक प्रकार के होते हैं जीवन में, हमारे कार्बोकेटाइन, कार्बो, अनाइन और फ्री रेडिकल ज्यादा पूछे जाते हैं, यहां आ जाते हैं। फिर मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ये बताते हुए मैंने बोला कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा ऑब्वियसली वो दूसरे पे प्लस और खुद पर क्या डालने वाला है, माइनस डालने वाला। क्या डालने वाला है बेटा जी, खुद पर माइनस। ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट को नहीं रहा होगा। क्लियर, डेटा क्लियर है, 100% क्लियर है, कोई समस्या वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए। चलिए मूव करते हैं आगे प्यारे बच्चों, सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। स्टार्ट कर दूं आगे, चल। इसको नोट करने की कोई ऐसी दिक्कत नहीं, आराम से इसको टेंशन मुक्त होकर पढ़िए। अरे प्यारे बच्चों, अब मुद्दे की बात आती है। सर एक इफेक्ट पढ़ाया जाता है जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। आज का टास्क ही यही है बेटा जी, है ना। और पता है इसको पढ़ाने का लॉजिक ये है कि कक्षा 12th में आप देखोगे बार 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 ऑर्गेनिक के अंदर ये टर्म्स पूछी जा रही है, और आप लोग क्लास 11th से जब यहां आए हो तो इसमें परेशान होंगे, जो हमसे नहीं पढ़ा है ना, जो पढ़ा हुआ है उसको तो आता ही होगा, ऑब्वियस है। लेकिन ध्यान से देखो, समझने की कोशिश करो एक टर्म जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इधर देखेंगे सभी बच्चे और सीखने की कोशिश करेंगे। यार इंडक्टिव इफेक्ट का सेंस बता दो जरा। इंडक्टिव इफेक्ट का सेंस ये है, इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट है। सबसे पहली बात तो ये समझ लो, ये कैसा इफेक्ट है बेटा जी, परमानेंट इफेक्ट है। आप इसको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना। या ऐसे बोल दो, ऐसे बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा बॉन्ड। एक बात याद रखना, जब ये सिग्मा बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट करते हो ना, तो प्लेन जो होगा ना, प्लेन दैट मस्ट बी सेम, प्लेन मस्ट बी, ठीक लिखा है मैंने, है, प्लेन मस्ट बी सेम। प्लेन क्या होना चाहिए बेटा जी, सेम होना चाहिए। प्लेन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, प्लेन मस्ट बी सेम। चलो देखो समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, मैंने बोला भाई कार्बन है और यहां पर कोई एक हेलोजन है, एक्स मान लेता हूं। आप देख रहे हो ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। टेक्निकली क्या होता था, यही तो खिंचता था। अब पढ़ के देख, पार्शियल मतलब बॉन्ड कंप्लीट ब्रेक नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि इधर की तरफ मूव कर रहा है, ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सही है। और ऐसा करते वक्त वो अपने प्लेन को भी चेंज नहीं करता। ऐसा नहीं है कि भैया ये एक्स वाई में तो वाई जेड में प्लेन चला जाए। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? तो प्लेन भी जैसा है वैसा ही रहता है, प्लेन भी जैसा है वैसा ही रहता है। शब्द क्लियर हो गए? यहां तो कोई दुख दर्द वाली बात नहीं होनी चाहिए, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब यहां पर इतनी बातें समझ में आ गई हैं प्यारे बच्चों, तो आगे की तरफ मूव करते हैं, सिखाते हैं इसके बाद की कहानी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे भाई सभी, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तीसरी बात इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या, तीसरी बात यह है कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट है इसको आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आई। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। क्या मतलब है इस बात का? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होगा, वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे जैसे क्या बढ़ेगा,
डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा बेटा जी, कम होता चला जाएगा, राइट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। सर ये समझ नहीं आया, मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखो बच्चा, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर लिखा है ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। चलो 4 ले लूँ, 4 ले लेते हैं। और मैंने बोला ये कोई हेलोजन है Cl, है ना, मान लेते हैं। इधर सुन जरा ध्यान से बेटा, ध्यान से सुनियो। जब मैंने Cl के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा ना, तो इस Cl पर कौन सा चार्ज जनरेट होने वाला है? आंसर आएगा सर Cl हो जाएगा माइनस, यानी कि डेल्टा माइनस आप बोल सकते हो, है ना। यहां जाओगे तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा बेटा जी? डेल्टा प्लस। अब मैं डेल्टा 1 बोल रहा हूं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोल रहा हूं बेटा जी? डेल्टा 2 प्लस। और इसको क्या बोल रहा हूं? डेल्टा 3 प्लस। और इसको क्या बोल रहा हूं? डेल्टा 4 प्लस। आप चाहो तो यहां पर ये भी लिख देना कि आप इंडक्टिव इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर सकते हो आफ्टर 4 कार्बन। 4 कार्बन के बाद अगर आपको कोई चीज पूछी जा रही है इंडक्टिव से, तो आप उसको क्या कर सकते हो बेटा जी? नेग्लेक्ट कर सकते हो, राइट। तो यहां पर मैंने बोला ये डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे बताओ यहां पर टर्म पहले क्या आ जाएगी? डेल्टा प्लस 1 क्या होगा? हमेशा ज्यादा होगा किससे? डेल्टा प्लस 2 से। अरे बात समझ में आ रही है मैंने क्या लिखा है? सर आपने जो लिखा है ना वो इस बात से रिजेंबल कर रहा है जो यहां पर आपने लिखा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे डेल की वैल्यू कम होगी। क्लियर है बेटा? चाहे वो डेल प्लस हो चाहे फिर डेल माइनस हो। क्या शब्द समझ में आ गए बेटा? बता, कल को मैं यहां पर ऐसे लिख देता, कार्बन है या कार्बन है या कार्बन है या कार्बन है या कार्बन है, ठीक है। इधर आओ, मैं यहां पर लिख देता हूं बेटा जी कौन, यहां पर कोई भी एक एटम लिख देता हूं ए, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ऐसा लिख देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा बेटा? बता, पॉजिटिव। लेकिन इस वाई के ऊपर चार्ज रहने वाला कौन सा होगा? सर इसके पास होगा डेल्टा नेगेटिव। डेल्टा कैसा रहेगा इस पे? नेगेटिव। अब ये डेल 1 है, ये डेल 2 नेगेटिव है, डेल 3 नेगेटिव है, डेल 4 नेगेटिव है। समझ रहे हो? लिखूंगा ही नहीं मैं इसको। क्लियर है? इसका इन सब में सबसे क्या रहेगा? मिनिमम रहेगा, मतलब रहेगा नहीं, नेग्लेक्ट कर सकते हो आप। इसके कंपैरिजन में अगर कोई पूछता है कि डेल्टा 1 माइनस की वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा होगी। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं भाई? अरे यहां तक कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी बच्चों को? आसानी से ये बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर? एक बात आपको अब बतानी है बेटा जी, बहुत ध्यान से सुनना सभी बच्चे। इधर आ जाओ, इधर आ जाएंगे सभी बच्चे। इधर देखो प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला ये कार्बन है, ये एच है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये एच लगा लेता हूं, यहां लगा लेता हूं कौन बेटा जी? डबल बॉन्ड। आप लोग समझ रहे हो? एल्काइन, एल्कीन, एल्केन, बता दो आप मुझे इसमें हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन काउंट करके बताओ। तो किसी महापुरुष ने कहा कि सर यहां पर ना ऐसे कर दो, इस हाइड्रोजन को अलग की तरफ लिख दो, लिख दो। इसके बाद बताइए जरा, मेरे पास ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। और ये वाला बॉन्ड क्या है? सिग्मा। और ऊपर नीचे कौन होते हैं? पाई बॉन्ड। अरे ये बात पता है कि नहीं पता? एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में सिग्मा पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में कौन कौन होते हैं? बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे पाई पाई। बोलो शब्द समझ में आई? इसके बाद बताइए, अगर ये सिग्मा ऊपर नीचे पाई है तो इस वाले कार्बन का देख लेते हैं। चलो इस वाले कार्बन का देखोगे तो ये एच है और एच है, गिनाओ जरा, सिग्मा 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 पाई। यहां देखा तो इस कार्बन पर Z की वैल्यू कैसे निकालते थे? जरा याद करो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लॉन पेयर। तो आप मुझे बता दीजिए, यहां पर मैंने देखा तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी? sp मिलेगी। यहां पर मैंने देखा तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी मिलेगी? sp2 मिलेगी। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? और यहां पर अगर मैंने देखा तो हाइब्रिडाइजेशन मुझे क्या नजर आएगी? यहां पर मुझे हाइड्रोजन कितनी नजर आएगी बेटा जी? ये वैल्यू मुझे नजर आएगी sp3। क्या नजर आएगी? sp3। बोलो शब्द क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी से बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपको एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? इंपॉर्टेंट चीज की तरफ ध्यान जाता है, देख लो। ये क्या है बेटा जी? sp3। एक sp3, एक sp2, एक sp। एक बात बतानी है आपको, सुनो। कोई मुझसे पूछता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता दे। किसका ऑर्डर बेटा जी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो सबसे ज्यादा खींचने वाला कौन होगा? sp। उसके बाद इसका लॉजिक केमिकल बॉन्डिंग से आता है कि सर इसमें परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज्यादा है और न्यूक्लियस के पास s होता है, तो जो न्यूक्लियस के पास होता है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जल्दी खींचेगा, सीधी सी शब्द है। तो इसका मतलब यहाँ sp करेक्टर, sp2 और sp3। बोलो शब्द क्लियर है बेटा जी? इसको एक बार नोट करना चाहो कर लो जल्दी से। आ जाइए भाई, इधर आ जाइए। चलिए नोट कर लिया होगा ऐसा मानकर मैं चल रहा हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे सभी।
बस यही है वो चीज जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए, ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट हो, रेजोनेंस हो, आप लोग ये समझ लीजिए जिसको ये ऑर्डर याद रह गया, और ये ऑर्डर ना किसी रट्टे से याद नहीं होता, और रट्टा मारोगे 4 दिन बाद भूल जाओगे, ठीक है ना। आप इसकी सेंस को, इसकी जो तरस है ना, उसको समझने की कोशिश करोगे और फिर ये चीजें आप लोगों के दिमाग में बैठेंगे। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं बेटा जी, बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और समझने की कोशिश करें। एक इफेक्ट जिसका नाम है इंडक्टिव इफेक्ट। क्या नाम है? इंडक्टिव इफेक्ट। एक होता है माइनस आई और एक होता है कौन सा बेटा जी? प्लस आई। माइनस आई का मतलब क्या है, या मैं ये कहूं प्लस आई का मतलब क्या है, एक बार ध्यान से आप लोग प्लीज देखिए। माइनस आई का मतलब समझ में आ रहा है कि वो खींचने वाला होगा, और प्लस आई का मतलब क्या होगा? डोनर। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं प्यारे बच्चों, माइनस आई बोले तो इलेक्ट्रॉन विद ड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले, विद ड्रॉइंग ग्रुप, राइट। और जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं इनकी एक पहचान है, जो मैं नॉर्मल सी एक आपको, चलो पहचान तो लास्ट में बताएंगे, पहले इसका ऑर्डर अपने दिमाग में रखें प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट शो करने वाला ग्रुप है वो कौन सा है? NF3। अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ना, यहाँ F3 लगे हुए हैं और नाइट्रोजन भी लगा हुआ, ऊपर से प्लस चार्ज भी है जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो तीनों ही फैक्टर जो है इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले बन रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है NH3+ is the most electron withdrawing group। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, NR3, सर ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। NR का मतलब है सर ये N है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, और R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप है। फिनाइल के लिए मैं जो है ऐसे बना रहा हूं बेटा जी इसको, बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं भाई? इस तरीके से जो है मैंने इसको बना रहा है प्यारे बच्चों। सर ये तो डोनर ग्रुप होता है, ये तो इलेक्ट्रॉन को देता है, आप कह रहे हो सर खींचने वाले में सबसे ज्यादा है। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? देखो कंफ्यूजन होता है इसमें और इसमें, तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को याद करो दिमाग में, NR3+ is more electron withdrawing as compared to NH3+। so many questions are there। अगर आप नीट जेई के स्टूडेंट है तो आप देखो पीवाई की उठा के, आपको समझ में आ जाएगा इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है। NH3+ has less minus I effect as compared to NR3+। बोलो शब्द समझ में आ रहे? इसका कोई रीजन ही पूछ रहे आप लोगों से कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि इसमें और इसमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप भी है उसके बावजूद भी। तो इसका मैं रीजन देखो यहां लिख रहा हूं, इसका नाम है बेटा जी एक इफेक्ट जिसका नाम है सॉल्वेशन। क्या नाम है इसका? सॉल्वेशन इफेक्ट। अपने दिमाग में रखना है, ऐसे कोई पूछ ले तो। सॉल्वेशन इफेक्ट, राइट। जब पानी के साथ मिलाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं, तो उसके बाद जो काउंटर आयन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, वो समझाएंगे बेटा जी, है ना। चलो SR3 SR2+, फिर ये अब दूसरा ग्रुप है हमारे पास कौन सा बेटा जी? NO2, उसके बाद SO3H, उसके बाद CN, उसके बाद CHO, उसके बाद COH। एक बात बतानी है आपको, ध्यान से सुनो। इस NO2 का फोटो बनाऊं क्या? N डबल बॉन्डो और डेटिव बॉन्डो, ऐसे तो बनाया है। अरे बोल दो। आप ये भी बात जानते हो कि मैं चाहूं तो इसको इधर ले जाऊंगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोल दो। या डेटिव को तोड़ लो तब भी क्या आएगा बेटा जी? पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। शब्द समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? तो मुद्दा ये है, चाहे CHO कर लो। CHO कैसे होता है? C डबल बॉन्ड OH, इधर देख शानवी, इस बॉन्ड को ऊपर घुमाओगे तो यहां पर ये कार्बन कैसा आ जाएगा? प्लस। सर ऊपर ही क्यों घुमा रहे हो? क्योंकि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। इसका मतलब यहां पर क्या जनरेट होगा? प्लस। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। इसके बाद होता है बेटा जी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बहुत सुंदर। उसके बाद OCH3 या OR ग्रुप, जिसको आप लोग ईथर भी बोलते हो, ठीक है? क्या बोलते हो उसको बेटा? ईथर। उसके बाद एल्कोहल, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि आइन है, आइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है? उसके बाद NH2, उसके बाद बेंजीन, फिर डबल बॉन्ड, फिर है कहीं जाके कौन? हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन। मेरे प्यारे बच्चों ये ऑर्डर किसी रट्टे से याद नहीं होता। पहले मैं भी इसको रटवाता था, याद है ना? प्रीवियस में जब पढ़ाया होगा 11th क्लास में, तो हमने भी ये ऐसे करके पढ़ाया था, नहीं फरहान, नहीं ऋतिक, फलाना ठिकाना जो भी है, लेकिन वो केवल जस्ट मात्र एक ट्रिक है, वो इसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको देता हूं। एक बात अपने जीवन में अपना याद रखोगे आप, जो लॉजिक है, जो रीजन है, आप मतलब समझ रहे हो ना, ये भावनाएं हैं जुड़ी हुई, बाकी तो भैया रट्टा है। फिर देखो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, जिस पर भी कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होगा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज, उसका माइनस आई इफेक्ट हमेशा ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अरे शब्द समझ में आ रहे हैं? सर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नहीं समझ में आया? अरे भाई ये जो NO2 में आया है, ये जो CN में आएगा, ये जो CHO में आया है, ये C डबल बॉन्ड OH में आएगा, आप इनका फोटो बनाओ तो सही।
जैसी फोटो बनाओगे आपको समझ में आ जाएगा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, इसलिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, या मैं बोलूं डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो बोलेंगे सर इट हैज पार्शियली पॉजिटिव चार्ज करेक्टर। सही है सर? नो? डेटा क्लियर है? बोलो भाई क्रिस्टल क्लियर है बातें, हाँ या ना? अगर ये बातें क्लियर हैं प्यारे बच्चों, तो तीसरे नंबर की जो बात आती है वो आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसको पहले नंबर पे रख दो। आप बस इतना सा ऑर्डर याद करो मेरे प्यारे बच्चों, बाकी हम पे छोड़ो। आने दो कोई भी सवाल, देखो आप लोग कितना शार्पली सॉल्व करोगे। बस याद रखना NH3+ और NR3+ में कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही ईथर और अल्कोहल में कंफ्यूज नहीं होना। बच्चा क्या सोचता है यार CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा हुआ है, इसकी तो -I कम होना चाहिए, लेकिन ज्यादा होता है अल्कोहल से। अल्कोहल से क्या होता है? ज्यादा होता है। अपने दिमाग में ये बातें आप लोग रखेंगे। चलो ऐसा मानकर चलता हूं कि लेफ्ट वाला पोर्शन मैंने इफेक्टिवली आपको पढ़ा दिया। चलो जी राइट पे आ जाते हैं। डोनर की बहुत बढ़िया से पहचान है, इलेक्ट्रॉन डोनर की बहुत अच्छी सी पहचान है, ध्यान से सुनना सभी बच्चे। क्या? एक तो नेगेटिवली चार्ज हो, पहला क्या होना चाहिए? नेगेटिवली चार्ज। दूसरा कोई एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो, मतलब कोई एक एल्काइल मतलब एल्काइल ग्रुप की डेंसिटी हो, यानी कि ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे तो मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट उसके पास ज्यादा होगा। क्लियर है मेरी बात? तीसरा अगर आइसोटोपिक लेबलिंग है, यानी कि हाइड्रोजन है, डी है, टी है, तो जिसका मास बड़ा होगा वो ज्यादा डोनेट करेगा। शब्द समझ में आ गए? एक बार दोबारा सुन, मैंने बोला हाइड्रोजन, मैंने बोला डी, मैंने बोला टी। क्लियर? पता है ना आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, क्या नाम होता है? डी का ड्यूटेरियम, टी का ट्राइटियम, राइट? तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने दिमाग में रखेंगे। आ जाओ इधर आ जाओ। मैंने बोला जिस पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, यानी कि नेगेटिव चार्ज वालों को सबसे पहले रखना है, राइट? उसके बाद कौन है बेटा जी? नाइट्रोजन। उसके बाद कौन है? ऑक्सीजन। उसके बाद CO नेगेटिव। इसके बाद एल्काइल ग्रुप है, ऐसा कहा जाता है, इसका नाम है बेटा जी 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। सर डिग्री कैसे पहचानते? जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, भाई इस कार्बन से चेन अटैच्ड होगी ना, वो फर्दर कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? देख के बताओ। 3। यहां आ जाओ, इससे अटैच्ड है मेन चेन, तो बताओ जरा 1 और 2, तो मतलब कितने डिग्री? बताओ। चलो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पर कौन सा डिग्री है सर? एक ही डिग्री बोलेंगे, ये एक ही के साथ अटैच्ड है, और ये CH3 है। बोलो शब्द समझ में आ रहे? और ये मैंने आपको बता दिया, काइनेटिक इफेक्ट बोल दो, मास बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। मास ज्यादा होगा टी का, इसलिए उसका डोनेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलो शब्द समझ में आए? अब यहाँ की गहराइयों को समझो, ध्यान से सुनो। सुनो एक बात बताओ, जो नेगेटिव चार्ज है उसको कौन अच्छी तरह होल्ड करके रख सकता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो ज्यादा अच्छी तरह होल्ड करके रखेगा वो देगा क्यों? आगे बात समझ में? तो मुझे ये देखना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? आपने बोला ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन ज्यादा नेगेटिव है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब नाइट्रोजन से कम डोनर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का काम तो इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। किसी ने पूछा कि भाई CH2 नेगेटिव का ही क्यों ज्यादा है, तो रीजन है ना। क्या बोलोगे? सर माना नेगेटिव 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 बराबर है तीनों का, लेकिन कार्बन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उस नेगेटिव को होल्ड करने की पावर कम है, इसलिए उस नेगेटिव का डोनेशन ज्यादा होगा, और जिसका डोनेशन ज्यादा होगा उसका प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। शब्द समझ में आ रहे? हाँ भाई, तो इतनी बातें समझ में आ जानी चाहिए प्यारे बच्चों। चलो ये गेम समझ में। सर किसी ने पूछा सर कोई की इसकी भी बना दो, तो देखो जरा ध्यान से। संसार के सभी एनाइन प्लस एल्काइल ग्रुप एक्सेप्ट दिस एंड दिस। संसार के जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो सभी डोनर हैं, और एल्काइल ग्रुप जितने हैं CH32H5 फलाने 5 दिखाने 5, एक कार्बन 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 की फलानी चेन, ये सभी डोनर हैं एक्सेप्ट इनको C ट्रिपल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, और हमारे पास फिनाइल। जो फिनाइल होता है ना, दोनों काम कर लेता है, ये डोनर भी होता है और एक्सेप्टर भी होता है, बताऊंगा अभी आगे चल के, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर लेता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो इसलिए इसको मैंने अभी यहाँ पर एलिमिनेट ही करके रखा है। बोलो शब्द क्लियर हो रहे हैं बेटा? यहां तक कोई दुख दर्द है? आयुषा बता बेटा। आयुषा, पारखी, समायरा, संस्कार, संयम, नैना, बता बेटा। डू मैसेज टू मी बहुत जल्दी से। इस सीरीज को आराम से लिख लीजिए भाई, चाहे टाइम ले लीजिए 2 मिनट, लेकिन ये सीरीज बिल्कुल दिमाग में फीड होनी चाहिए आपके। हाँ इसको बेटा जी एच कर लेना लास्ट में, है ना, ये टी लिख दिया गया है, इसको एच कर लेना आप लोग। आ जाइए भाई, लगाइए दिमाग, अब आ जाइए स्टूडेंट्स, और चीज़ों को दिमाग लगाइए प्यारे बच्चों। इधर आ जाओ सभी स्टूडेंट्स, बोर्ड की तरफ देखें।
इधर देखें, कुछ बातें इंपॉर्टेंट आप लोगों से करनी है प्यारे बच्चों। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना सभी। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। बहुत ध्यान से सुनना सभी, इधर सुनेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहली बात ध्यान से सुनेंगे सभी, इधर आ जाएंगे सभी। सबसे पहली बात है स्टेबिलिटी। किसकी? स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखो शॉर्ट फॉर्म में, कार्बोकैटायन हो या फिर फ्री रेडिकल हो। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या फिर मैं कहूं फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। सर नहीं आया समझ में? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो सर की बात, सुनो। इस प्लस को कौन स्टेबल करेगा? प्लस स्टेबल करेगा। इस प्लस को कौन डी स्टेबल करेगा? माइनस। ऐसे याद रखो, प्लस लोगों के साथ प्लस लोग रहते हैं, माइनस लोगों के साथ माइनस लोग रहते हैं। आगे बात समझ में? नेगेटिव नेगेटिव को चाहता है, पॉजिटिव पॉजिटिव को चाहता है। जो कार्बोकैटायन करता है वही काम कौन करता है बेटा जी? फ्री रेडिकल करता है। ये पुरानी बात है। आ जाओ, इधर आओ, इधर आओ सभी। दूसरी बात और कहनी है। अगर मैंने ये बात बोल दी है तो मैं एक बात और कह सकता हूं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मतलब समझते हो आप लोग? मतलब सिंगल बॉन्ड हो उसमें। सैचुरेटेड कार्बोकैटायन, सैचुरेटेड कार्बोकैटायन इज मोर देन अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कार्बोकैटायन। क्या शब्द समझ में आ गए आप लोगों को? जो कार्बोकैटायन के साथ होता है, जो कार्बोकैटायन के साथ होता है वही किसके साथ होता है बेटा जी? फ्री रेडिकल के साथ। एक बार दोबारा सुन लो, जो वर्ड बोले हैं इसका क्या सेंस है। इधर आएंगे सभी। मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे बोला तुम्हारे जीवन में है CH ट्रिपल बॉन्ड C, और मैंने यहां पर लिख दिया बेटा जी कौन सा चार्ज? प्लस। और एक तरफ मैंने लिख दिया CH3 और ये लिख दिया CH2 प्लस। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा बताओ? कौन ज्यादा स्टेबल होगा? किसी ने कहा ये ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? सर देखो ये कौन है? पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव को कौन स्टेबल करता है? पॉजिटिव। प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, हाँ या ना? आप याद करो, आपके टीचर ने बोला था कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, और sp है तो दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करेगा, ना कि देने का। और प्लस से अगर कोई चीज खींच के ले जा रहा है तो मतलब उसको क्या कर रहा है? डी स्टेबल कर रहा है, ना कि उसको स्टेबल कर रहा है। इस बात को अपने भेजे में डालो भाई सभी। कंपाउंड कब स्टेबल होता है? कंपाउंड तब स्टेबल होता है जब कंपाउंड न्यूट्रल की तरफ जा रहा हो। प्लस पर तुम कुछ चीज दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, तो प्लस क्या होने की कोशिश कर रहा हो? नेगेटिव, यानी कि न्यूट्रल की तरफ जा रहा है। और प्लस से कोई इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो प्लस और प्लस होता चला जा रहा है, अनस्टेबिलिटी की तरफ फ्लो हो रहा है। किसकी तरफ? अनस्टेबिलिटी की तरफ, राइट? तो एक का इससे तो ये समझ में आ जाना चाहिए। चलो एक बात बताओ, जो बात मैंने इसके लिए बोली है, क्या मैं सेम बात यहां पर रिपीट करूं? स्टेबिलिटी ऑफ किसकी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बनाइन, मतलब शब्द समझ में आ रहे? और बताइए कार्बनाइन की स्टेबिलिटी माइनस आई इफेक्ट के क्या होगी बेटा जी? डायरेक्टली। और इनवर्सली किसकी हो जाएगी बेटा जी? प्लस आई इफेक्ट के। शब्द समझ में आ गए होंगे। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं, या फिर मैं ये कह सकता हूं स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ, स्टेबिलिटी ऑफ कौन सा? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड कार्बनाइन इज लेसर देन स्टेबिलिटी ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बनाइन। बोलो समझ में आ रहा है भाई? बात समझ में आ रही है? सैचुरेटेड कार्बनाइन, इसका एग्जांपल लिखने की जरूरत है? समझ में आ गया कि सर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव उसको क्या करेगा? ज्यादा स्टेबल कर रहा होगा। कहो तो लिख भी देता हूं। मैंने बोला ये CH3 CH2 नेगेटिव है, और यहां पर मैंने लिखा ये CH है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये C है और ये नेगेटिव है। अपने आप समझ में आ रहा है विच वन इज मोर स्टेबल? सेकेंड वन। क्लियर है बेटा? चलो अगली बात बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मैं इसको बोल सकता हूं। ध्यान से सुनो भाई सभी। इधर आओ, एक बार बताओ, तुमने इक्विलिब्रियम पढ़ लिया, के पढ़ा है? के क्या मतलब होता था इसका? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड, हाँ या ना?
अरे बोल दो। मैं पी के निकालूं, पी के, सर पी के तो कुछ भी निकाल सकते हैं, हाँ है ना, तो पी के ए निकाल लेते हैं। तो पी के ए जब निकालेंगे तो आप क्या लिखोगे, पी के लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ के ए। अरे शब्द समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला बेटा? तो पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के। पी के नाम पे एकदम खुश हो गया तो अचानक से, क्या हो गया बेटा? ब्रह्म मुहूर्त में तो ऐसी बातें कर रहा है और खुश भी हो रहा है। पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के। क्या समझ में आई बात? समझ में? बोलो भाई, मुझे बात बताओ, अगर किसी का एसिडिक कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो उसके पी के ए की वैल्यू क्या होने वाली है? कम होने वाली है। शब्द समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे बोल दो। के ए अगर ज्यादा होगा तो पी के ए क्या होगा? कम, क्योंकि सर माइनस में टर्म है। कैसी टर्म है? माइनस। आगे बात समझ में? अगर मैं तुमसे पूछूं अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए, इट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक मीडियम। अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर पी के ए। पी के ए का मतलब क्या हो गया भाई? के का मतलब होता है एसिडिक, और पी के का मतलब क्या हो जाएगा? अपोजिट, यानी कि लेस एसिडिक, यानी कि बेसिक। शब्द समझ में आ रहे हैं? तो बच्चा कंफ्यूज ना है, कल को कोई पूछे अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर के बी वैल्यू, के बी तो मतलब बेसिक वैल्यू, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर पी के बी एसिडिक, ऐसे पी के ए बेसिक, ऐसे के ए एसिडिक। या शब्द समझ में आ गए? इन बातों के साथ मैं अब अपने डेटा को आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों। ये जो एसिडिक करेक्टर है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बोल दो, एसिडिक करेक्टर बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक करेक्टर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के। किसके? माइनस आई। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा जी? प्लस आई के। किसके? प्लस आई के। शब्द समझ में आ गए? आओ इधर आओ, इधर आओ। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए। कितने बच्चों को ये डेटा समझ में आ गया कि भाई कैसे घुमाया जा रहा है? समझ में आ गया भाई? जिसको आ गया उनका सिलेक्शन है भाई। तरीके से अगर ये बातें क्लियर हो रही हैं कि सर ने कैसे इसको घुमाया है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि दिमाग काम कर रहा है आप लोगों का। एक बार में दोबारा बताने की जरूरत है भाई? बोल बेटा दोबारा। मैंने बोला एसिडिक करेक्टर इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट, और इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, क्योंकि एसिडिक का मतलब ही के होता है, बेसिक का मतलब क्या होता है? के बी। और के का जस्ट अपोजिट कर देंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग उसको? पी के बी बोलेंगे, तब वो क्या होगा? एसिडिक के जा रहा है। अब देखो इतनी बातों को याद ना करके, क्योंकि रट्टा सा होता चला जा रहा है, माइनस के प्लस के फलाना की ठिकाने के। ध्यान से सुनो सुनो सुनो। एक स्पीसीज है AH नाम है इसका। क्या नाम है? AH से अगर तुम H को बाहर कर दोगे भाई तभी तो AH एसिडिक है। हाँ या ना में जवाब तो दे दो। एक बार दोबारा सुनो, मैंने क्या बोला बेटा जी? मैंने बोला इस AH से H को हटा दो, H प्लस को हटा दो, तो A क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अरे हाँ या ना? और नेगेटिव को स्टेबल कौन करता है? नेगेटिव को नेगेटिव स्टेबल करता है, वही तो बोला है मैंने। देख जरा, एसिडिक करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। व्हाई? क्योंकि आफ्टर रिलीजिंग 1H प्लस आयन द स्पीसीज गेन नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है? नेगेटिव। कुछ अंतर रहा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे घुमाया जा रहा है? राइट। तो ये डेटा आप लोगों के दिमाग में फीड होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज तुम जो है यहां पर भूल चुक कर जाओगे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। किसी ने पूछा कि सर हमारे जीवन में है CH3OH, सही है क्या? बता दे। और हमारे जीवन में है H2O। एक काम कर लेते हैं, दारू ले लेते हैं, मतलब समझ रहे हो ना? CH3 CH2 CH2 कर लेते हैं, ठीक है। और एक तरफ है क्या? OH। शब्दों को जरा ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। मैं तुमसे पूछ रहा हूं दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप क्या काम करोगे? आप देखोगे ही नहीं कि प्लस आई कौन सा माइनस का। आप एक बात अपने दिमाग में सोचो जरा। आप एक चीज सोचो, अगर मैं यहां से H प्लस को बाहर कर दूं, कर दो H प्लस को बाहर, तो स्पीसीज कैसी बन जाएगी? जरा देख के बताओ। CH3 CH2 CH2O नेगेटिव। क्या शब्द समझ में आ रहे? और यहां से अगर मैं H प्लस को बाहर कर दूं तब भी स्पीसीज कैसी बन जाएगी? OH नेगेटिव। आप जरा मुझे देखकर बताओ कि इस नेगेटिव को स्टेबल करने वाला कौन होगा, या नेगेटिव के साथ कौन जुड़ा हो तब स्टेबल होता है? माइनस आई। लेकिन ये भाई साहब क्या काम कर रहे होंगे? यहां पर डोनेट करने का काम कर रहे होंगे। इसका मतलब दोनों में से ज्यादा एसिडिक कोई पूछ रहा है तो आंसर हो चुका है। बोलो शब्द क्लियर है? पक्का? तो आप एक बात समझ लेना, कभी भी तुमसे कोई पूछे ना अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक करेक्टर, बेसिक सेंस अपने दिमाग में लगाना, उसके एक H प्लस को बाहर कर देना, और H प्लस को बाहर कर देना, जो भी स्पीसीज बनेगी फिर उसकी स्टेबिलिटी देखना। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो मतलब वो एसिडिक ज्यादा है, वो चाहेगा जल्दी से H प्लस निकले ज्यादा स्टेबल होने के लिए। अरे हाँ या ना? क्लियर है डेटा? अदरवाइज नहीं होगा।
या फिर ऐसे लगाओ जैसे मैंने बता ही दिया था सर, ये प्लस आई है, प्लस आई है, उस पर तो कुछ है ही नहीं, हाइड्रोजन ना प्लस आई दिखाता ना माइनस आई दिखाता, ठीक है ना, बहुत रेयर, मतलब बहुत रेफरेंशियल है, तो रेफरेंस है, तो उसका मतलब क्या, इस तरीके से इन सवालों को करोगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बताएं बेटा जी, डेटा क्लियर हो रहा है क्या? ये डेटा मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर हो रहा है, बताओ। चलो बहुत जल्दी से इसको देख लो। चलें आगे, डन, आगे मूव करें, आ जाओ जरा। एक बात और तुमसे कहनी है, बात कहनी है कि यार जब इंडक्टिव के क्वेश्चंस को सॉल्व करें ना, तो एक फैक्टर और बहुत ज्यादा दिमाग में काम आता है, वो है, इसका नाम है बेटा जी डीएनपी। क्या सेंस है इन बातों का? इन बातों का सेंस ये है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको देनी है आप लोगों को? डिस्टेंस को। और आप लोगों ने सीखा ही है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे इंडक्टिव क्या होगा? कम होगा। और मान लो डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर किसको प्रायोरिटी देंगे बेटा जी? नंबर को। किसको? नंबर को। और मान लो नंबर भी सेम है, तो फिर ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? पार को। और पार का मतलब कि वही नेचर है, किसका माइनस आई ज्यादा, किसका प्लस आई ज्यादा। क्या शब्द समझ में आ गए हमारी क्लास के बच्चों को? सर अभी नहीं आए सर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला कि ये है CH और ये है F और ये है CH3। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां आ जाओ, CH3 लिख दिया मैंने, CH2 और यहां लिख दिया F और ये लिख दिया क्या? CH2COOH। आप बताइए इन दोनों में से किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है? एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक करेक्टर। आप क्या आंसर देने वाले हो? इधर देखो जरा, इधर देख, क्या आंसर देने वाले हो? सर आप कहोगे सर पहले ना इसको देखो। सर आपने तो बहुत तरीके से बताया था वैसे तो, कि नेगेटिव हटा दो पॉजिटिव। अरे क्या करें, जब दो चीज कॉमन है तो केवल और केवल क्या देख लो? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन है, लेकिन आपको रूल क्या बताया? डिस्टेंस। किसका डिस्टेंस ज्यादा पास है उस नेगेटिव चार्ज से जो कि जनरेट होगा? सर इस वाले का। और जिसका डिस्टेंस पास है, इसका मतलब उसका कौन सा करेक्टर ज्यादा होगा? एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा। क्या शब्द समझ में आ रहे? अरे बोल दो। ये है नॉर्मल जिंदगी। अब बात करते हैं किसकी? मेंटोस, है ना। अब जरा ध्यान से देखेंगे सही बच्चे, मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा जी, ये CH है और ये Cl है, और ये Cl है और ये Cl है, और यहां पर मैंने लगा दिया CH2AsCOOH। बात को समझना। और कल को मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया इसको, ये C है, ये H3 है। भावना को समझ में, ध्यान से सुनना। ये कार्बन है और ये एक Cl है, और ये H है, और ये C है, ये O है, ये O है, ये H है। ठीक है बेटा। जिन बच्चों को कार्बन हाइड्रोजन लगाने में दिक्कत होती है ना, वो कार्बन कार्बन लगाया करें, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। इधर आ जाओ। मेरी बातें क्यों बोलता हूँ बताऊं? हमें बहुत दिक्कत होती थी जब पढ़ते थे यार, हाइड्रोजन ही दिक्कत होती, हाइड्रोजन 2 लगा देता था मैं, 3 लगा देता था, कभी कभी 5 भी नोबेल प्राइज वाले काम करें। लेकिन जो है ना, अब समझ में आ गया गेम क्या है ना, अब टीचर हो गए। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ। अब ये डेटा समझ में आ रहा है। अब किसी ने पूछा भैया ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप आंखें बंद करके देखो भाई कितने Cl है। 3 Cl है, तो पावर क्या इसके पास? ज्यादा है। तो ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसका होना चाहिए? आगे बात समझ में? ये तो बाद में मायने रखेंगे कि पावर क्या है। अरे हाँ या ना? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं बात समझ में? ऐसा समझो भाई, जो बच्चे हमसे दूर हैं, जो हमसे नहीं पढ़ रहे, नहीं है बात समझ में, वो पावर तक तो बाद में जाएंगे, पहले मैटर क्या है। ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कहते हैं ये बात, है ना। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई जो पास है उनको ज्यादा समझ में आएगा, ऑब्वियस है। और बताओ ऑफलाइन, है ना। देखो यार ध्यान से, ये Cl है, ये Cl है, Cl है, और ये क्या है? एक Cl है। तो बाद के मुद्दे तो बाद के यार, सबसे पहले तो क्या देखना है? डिस्टेंस देखना है। और डिस्टेंस में भाई जीत रहा, खत्म, आगे की बात ही नहीं करनी। आगे बात समझ में? चलो ऐसा मानकर चलते हैं कि ये डेटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जरा गेम शुरू कर रहा हूं भैया जी, बहुत बढ़िया वाला और भयानक वाला। अब तुम्हें डेटा अपने दिमाग में फीड होगा बढ़िया, और फिर HRT लगाओगे तो मौज आ जाएगी जीवन में, है ना। अरेंज इनटू देयर स्टेबिलिटी। सबसे पहले स्टेबिलिटी आती है अपने मन में, ये सोचो कि मिल गया 4 नंबर हमें, क्योंकि अब आप लोगों से स्टेबिलिटी का सवाल गलत नहीं होगा, चाहे कैसी भी स्टेबिलिटी आ जाए, ठीक है ना। एक बात ध्यान से देखेंगे, किसी ने बोला स्टेबिलिटी, तो आप बोलो अच्छा कार्बोकेटाइन, 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 कोई दिक्कत नहीं है। प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। कितने प्लस? 1। कितने प्लस? 2। कितने प्लस? 3। खत्म आंसर। अरे बोल दो।
तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? थर्ड वाला। यहां आ जाओ, इसमें देखा CT3, अच्छा प्लस 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 कॉमन है भाई, यहां डंडा के ऊपर प्लस है, समझ में आ रहा ना, CH2 प्लस है, ये T3 है, D3 और ये H3 है। अब जरा याद करो, सर ने कुछ बताया था, डिस्टेंस फैक्टर देखें बराबर है भाई, नंबर फैक्टर देखें 3 3 3 बराबर है। अब तीसरा फैक्टर क्या रह गया? पार। और पार में मैंने सिखाया है तुम लोगों को, T की पार D से H से ज्यादा है। इस प्रकार से आंसर हो चुका है, क्योंकि प्लस को कौन स्टेबल करना है? प्लस ही करता है। यहां माइनस होता तो जस्ट ऑर्डर क्या हो जाता? अपोजिट हो जाता, क्योंकि माइनस को माइनस इफेक्ट स्टेबल करते हैं। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? पक्का? यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां बता बेटा प्रदक्षिणा, ये समझ ले, ये टॉपिक तेरे लिए ही हो रहा है, क्योंकि इस टॉपिक में कंफ्यूजन था तुझे। यहां जा, CH3 है, CH3 और ये क्या है बेटा जी? CH3। सबसे पहले देखो ये प्लस है, ये प्लस है और ये प्लस है। अब दूसरा, पहले सबसे पहले देखो पहला फैक्टर कौन सा? डिस्टेंस देखा, थोड़ा कम था, ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। तो जिसका, और ये कैसा ग्रुप है बेटा जी? डोनर, और डोनर ही चाहिए, डोनर ही चाहिए, एल्काइल ग्रुप, ऑल एल्काइल ग्रुप, याद आ रहा है? चलो, तो इसका मतलब आंसर हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शब्द क्लियर है शानवी? बता दे, जल्दी से नोट करो। आगे आ जाइए भाई, इधर आ जाइए सभी, इधर देखेंगे सभी। नैना ध्यान से देख बेटा, अगला सवाल कौन बताएगा? अनमोल से शुरुआत करते हैं। अनमोल आजा बेटा, बता इस सवाल का क्या आंसर होगा, सोच जरा। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, क्या रीजन था बेटा? लॉजिक क्या था? प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। ये बता जरा, ये प्लस है? बिल्कुल है सर, डोनर है सर। ये, अरे सर ये कौन सा कार्बन है बेटा जी? sp2। और ये कौन सा कार्बन है? sp। शब्द तो समझ में आ गए होंगे भाई। ये खींचने का काम करेगा बहुत ज्यादा, ये थोड़ा कम खींचेगा, ये तो डोनेट करेगा। बोलो शब्द समझ में आ रहे? तो समझ में आ रहा है आप लोगों को इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? बोल दो। यहां आ जाओ जरा, यहां आ जाओ। कैसे करोगे इसको? सर सबसे पहला फैक्टर क्या है? डिस्टेंस। जरा देखें डिस्टेंस बराबर है क्या? हाँ बराबर है सर डिस्टेंस। उसके बाद दूसरा फैक्टर क्या है? नंबर, ये भी एक नंबर और ये भी एक नंबर। तीसरा फैक्टर क्या है? पार। भाई इसका करेक्टर क्या है? सर ये sp2 है, और ये भाई साहब कितने नजर आ रहे हैं मुझे? sp। ट्रिपल बॉन्ड बोले तो sp बेटा है ना, sp। अब मुझे बताइए, sp का तो काम ज्यादा खींचना होता है, तो प्लस को ये सबसे ज्यादा क्या करेगा? डी स्टेबल करेगा। आंसर आ चुका है आप लोगों के पास। अगला सवाल बताओ, कौन बताएगा? किससे पूछे? कोई बता दो। रोहन बता, सबसे पहले सोच के बताइए आंसर क्या पूछा हुआ है? स्टेबिलिटी। आप बताइए, क्या ये प्लस है? और प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। ये तीनों ही माइनस शो करते हैं। अब माइनस में क्या देखना है? जो कम माइनस शो करे, बताओ है? ये बताओ मुझे, इन तीनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा? सिखाया नहीं है आप लोगों को यार, बताओ। ये ऑर्डर नहीं बताया तुम लोगों को। NO2 के बाद आता है Cn और लास्ट में आता है इसके फ्लोरीन। आगे बात समझ में? यानी कि ये सबसे कम क्या है? माइनस आई। और जो सबसे कम माइनस आई होगा, माइनस में सबसे कम मतलब प्लस को क्या कर रहा होगा? आंसर आ चुका है, सबसे ज्यादा ये होगा। उसके बाद कौन होगा बेटा जी? उसके बाद ये। तो यहां मैं लिख देता हूं ये फर्स्ट है, ये लिख देता हूं सेकंड है, और भाई कौन है? थर्ड है। पक्का? बताओ जरा कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये फर्स्ट, फिर सेकंड और फिर थर्ड। मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। डिक्रीजिंग मतलब उतरते क्रम में, है ना? पहले वो जो सबसे ज्यादा है। क्लियर है बेटा? डन। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखो, अगला सवाल बताएगा अब है, बता बेटा। जल्दी बता। आयुषा बता दे, चल। सेवंथ का आंसर बता, क्वेश्चन नंबर भी लिख साथ में। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी बताएं। संस्कार, समायरा, क्वेश्चन नंबर के साथ बताएं मुझे आंसर। क्या हो गया ये? बता। अच्छा, प्लस को कौन स्टेबल करता है? प्लस। अच्छा एक बात बता यार, ऑक्सीजन है यहां पर और नाइट्रोजन है यहां पर। डिस्टेंस इन दोनों, सबसे पहला फैक्टर डिस्टेंस है ना यार। तो डिस्टेंस इसका 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 इनका, समझ रहे हो ना? तो ये दोनों तो प्रायोर होंगे। इसको नंबर 1 डाल दूं, नंबर 3, नंबर 4। अब बताओ ऑर्डर। सर सबसे पहली बात है सर, डिस्टेंस होना चाहिए कम, क्योंकि सर डोनर ही है ये। अरे सिखाया नहीं सिखाया?
ऑक्सीजन इज डोनर ग्रुप, राइट। तो जब ये डोनर है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास है ऑक्सीजन और यहाँ नाइट्रोजन। बताओ कौन जल्दी डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि सर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी वो इलेक्ट्रॉन को जाने देगा। इसका मतलब पहले नंबर पे दूसरा फिर पहला, इन दोनों में कंपेयर करो। बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल सही आंसर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चों का, बहुत सुंदर, डन। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर दिया संयम ने भी, शाबाश। अच्छा भैया अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 कौन बताएगा? प्रदक्षिणा बता दे। अरे बहुत सिंपल है सर, ये नेगेटिव है ना सर, बस खत्म सर। नेगेटिव को क्या करता है, खींचने वाला ज्यादा स्टेबल करता है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है बेटा जी? sp। भाई की कितनी है? sp2। और इसकी कितनी है? sp3। शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बोल बेटा, अब तेरी बारी है, आंसर बता इसका। नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है? नेगेटिव। ये सारे क्या हैं बेटा जी? पॉजिटिव है। आई बात समझ में? ये तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? डोनेट ही कर रहे हैं। तो नेगेटिव को क्या चाहिए? नेगेटिव। तो ये सबसे लीस्ट नहीं हो जाएगा? बता दो, क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? पक्का हो जाएगा। अगला देखो, मूव करें। नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। ये लो भाई, अच्छा सवाल आ गया भाई। डब्लू आगे देखो, डब्लू के अंदर खजाना है ना। आ जाओ, पहले एक नोट डाल के एक बात लिख देता हूं। सुनो भाई, आ जाओ इधर आओ, नोट इधर आ जाओ भाई। नोट डालकर एक बात सुन लो, सुनो, सुंदर बात सुन लो। नोट डालकर एक बात लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं जो नेगेटिव चार्ज है ना, कौन से चार्ज? नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। कौन से एटम पे? एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बहुत सुंदर बात है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है? ज्यादा स्टेबल होता है। दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है? सुन ध्यान से। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, सुन लो ध्यान से, सुनो ध्यान से। ये जो बात मैंने ऊपर वाली बताई है ना, ये सुंदरता है। इन सेम पीरियड, ये सुंदरता है। क्या लिखा है सर ने? ये सर ने लिखा है अगर सेम पीरियड है तब ये बातें वैलिड है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे फ्लोरीन। दिखाई दे रहा है भाई? इधर देखो दीवार पे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ये सेम पीरियड है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो इनमें मैं कह सकता हूं कि जो नेगेटिव होगा वो ऑक्सीजन पे, फ्लोरीन पे क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरी बात, इन ग्रुप साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन, स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। बोलो शब्द समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना में जवाब दे दो। मतलब नॉट कार्बन नेगेटिव ना लिखो, बस नहीं ऐसे लिख देते हैं, नेगेटिव चार्ज। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा यार? एक बात तो बता दो, मैंने क्या बोला है? ये डेटा समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेफ्ट टू राइट जाओगे इन ए पीरियड, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ना, उस पर स्टेबिलिटी क्या मिलेगी? आपको ज्यादा मिलेगी। ये कटु सत्य है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन टॉप टू बॉटम अगर देख लोगे तो भैया साइज इज द डोमिनेटिंग फैक्टर। साइज क्या होगा? डोमिनेटिंग होगा। आ जाओ पहला सवाल करते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ऑक्सीजन नेगेटिव। तुम्हारा नाम क्या है? कार्बन नेगेटिव। तुम्हारा नाम क्या है? नाइट्रोजन नेगेटिव। अब बच्चे होते हैं बिल्कुल मजे हुए खिलाड़ी, उनको ऐसा लगता है डीएनपी सब कुछ है। अब देखो सवाल क्या बेसिक पूछा है। बच्चे को देखेगा क्या? NO2 ग्रुप। बच्चे को देखेगा क्या? फ्लोरीन, वेरी नाइस, है ना, खुश हो जाएगा सोच के भाई फ्लोरीन लगा हुआ है। और यहां देखेगा NO2, यहां कुछ भी नहीं, तो वो क्या करेगा? सबसे कम, यही तो करेगा, सबसे ज्यादा और ये मिडिल का, बीच का। तो ऐसे ऑर्डर लगा के मन को तसल्ली देगा और 5 नंबर जाएंगे सीधे। क्योंकि जो तुम बोल रहे हो ना, वो तब जब कार्बन सेम एटम पे होता, जब नेगेटिव सेम एटम पे होता। याद आ रहा है? जितना भी अभी तक पढ़ा था उन सभी में जो नेगेटिव है वो सेम एटम पर है। आप देख लो, किसी में भी देख लो, पॉजिटिव जो है सेम एटम पर है। लेकिन जब आप एटम को ही बदल दोगे तो आप इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते कि बराबर में क्या रखा हुआ है। आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि पहले उस एटम की स्टेबिलिटी देखें। अब मुद्दा आता है कि सर स्टेबिलिटी पूछिए, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है तो ठीक है जी, स्टेबल हो सकता है, क्या दिक्कत है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कार्बन पर नेगेटिव है, नहीं होगा। किससे? ऑक्सीजन से। तो समझ में आ गई बात? तो अगर मैं इसको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 दे दूं
तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसके पास होगी? फर्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ या ना? दूसरा, तीसरा, और प्यारे बच्चों ये बात अपने जीवन में याद रखना, ये जो ऑर्डर लिखा है ना सर ने, ये लिखा है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पीरियोडिक टेबल। अरे हाँ या ना में जवाब दे दो, या पीरियड वाली सेंस में। मजा आ गया? अब ये दृष्टि नीचे डालो जरा, यहां ऑक्सीजन नेगेटिव है, सल्फर नेगेटिव। अब बुद्धिमत चला लेना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा लो। साइज फैक्टर समझ में आ गया नहीं आया? यार झमाझम सवाल है, बिल्कुल मजा। जब ये इस टाइप का डेटा पढ़ के जाओगे पेपर में तो धूम मचाओगे। और ये वो चीज है प्यारे बच्चों जो एक बार रिटेन हो गई ना दिमाग में तो फिर अटका दोगे किसी को भी। मतलब रिटेन होनी चाहिए कि सर जो डेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का लेफ्ट टू राइट है, ऊपर से नीचे आते समय, टॉप टू बॉटम आते समय साइज इज द मेजर फैक्टर। क्लियर हो गई बात? चलिए ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आगे। बताओ चलो, ठीक है आगे देखो जरा। अच्छा ये सवाल रह गए, बताओ 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 बताओ, इस सवाल का आंसर बताओ। यहाँ समझ रहे हो आप लोग? क्या चीज मैटर नहीं करती, कितने लगे हो ये तो बाद की बात है। पहली बात क्या है? डिस्टेंस। ये कार्बन के जस्ट बगल में और ये पड़ोसी का पड़ोसी है, तो समझ में आ रहा है। तो डेटा समझ में आ गया हो तो ये भी डाटा समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ। ये NO2 ग्रुप लगा हुआ है देखो, और ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CN। बताओ अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी नेगेटिव को, अरे जिसको ये अब देखो। अच्छा ये बात बताओ, ईमानदारी से बताना, क्या वो ऑर्डर को याद करने की आवश्यकता है? जिसको ये याद हो जाए अगर पार्शियली डबल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या नेगेटिव या पॉजिटिव, तो सारा गेम समझ में आता है। चलो अगला बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है। मैंने क्या बोला था याद करो, एक एक हाइड्रोजन हटा दो। हटा दे तो भाई साहब पे क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन भाई से हटाना जरा, NH2। एक हाइड्रोजन हटा दो, एक और हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? F नेगेटिव। चलो बताओ, आंसर आ चुका है ना? ये सभी एक ही पीरियड के एलिमेंट है बेटा, और जब पीरियड सेम है तो क्या देखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, और किस भाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हो चुका है आंसर। सुंदरता से सवाल आपको करा दिए गए। चलें आगे, आगे मूव करें। चलो आगे मूव करते हैं प्यारे बच्चों। ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे आ जाते हैं, इधर आ जाओ। HF है, HCl है, HBr है, HI है, जल्दी बता दो। एसिडिक स्ट्रेंथ। अरे सर कैसी बात करते हो सर, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव। बताओ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं या साइज देखूं? सर टॉप टू बॉटम क्या बढ़ जाता है? साइज। साइज के बढ़ने से स्टेबिलिटी भी एनाइन की बढ़ जाती है, क्योंकि उसके पास ज्यादा साइज होता है डिस्पर्स होने के लिए, राइट? तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सुंदर सवाल। बताओ। हाँ एसिडिक बता दो, एसिडिक स्ट्रेंथ बता दो भाई। अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एनीवन इन द हाउस। देखो तरीका वही रखना। क्या तरीका रखोगे बताओ? RO नेगेटिव और ये वाला OH नेगेटिव, और ये वाला CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव। भाई साहब NH2 नेगेटिव, ये भाई साहब फिनाइल रिंग और इस पर नेगेटिव। ये कितने हो जाएंगे? CH3 नेगेटिव। लगाओ दिमाग। आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बस कोई बात नहीं, आ जाओ इधर आ जाओ। कैसे करोगे प्रदक्षिणा इसको? हाँ जी सॉल्वेशन लग रहा है तो अच्छा, फिर हमें तो सीधा सीधा ऑर्डर दिखाई दे रहा है इसका, सीधा। तुम्हें पता नहीं क्या 4 5 3 4 पता नहीं क्या कर रहे हो। इसका असली ऑर्डर तो ये है, ठीक है? अब ये क्यों है इसको सीख ले हैं? देख जरा ध्यान से, ये बात तो समझ में आती है सॉल्वेशन की वजह से हुआ है, ठीक है ना? ये बात तो आपको समझ में आती है सॉल्वेशन की वजह से हुआ है, और नहीं आती तो और सिखा देता हूँ। ये माइनस है ना, माइनस है ना, और ये भी माइनस है, हाँ या ना? याद कर, माइनस में तुम्हें ये ऑर्डर मैंने सिखाया था, बताया था ना। एल्कोक्सी वाला के ज़्यादा होता है किससे? OH से, एल्कोहल से, सिखाया था ना। चलो यहाँ आ जाओ। ये ट्रिपल बॉन्ड है बेटा जी,
और ये क्या है, नाइट्रोजन है। एक बात बतानी है आपको, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पर कर दिया गया है। ये कार्बन है बेटा जी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन है कितनी होती है बेटा जी, 3 नाइट्रोजन 3.0, इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है 3.252, मतलब 35 इस टाइप से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है बेटा, बोलो। और यहां पर ये 2.7 समथिंग और ये 2.5 समथिंग। इस तरीके से इस ऑर्डर को करना था, बढ़िया सवाल है, आप लिख सकते हो इसको एज इट इज अपने दिमाग में रखोगे, हो जाएगा। नहीं, कुछ चेंज नहीं किया, ये तो सॉल्यूशन है, ये तो जैसा है हमेशा ऐसे ही रहता है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो देख लिया ऑर्डर, ठीक है। सॉल्यूशन अभी पढ़ाएंगे 12th में, जब सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो सॉल्यूशन पढ़ाएंगे, क्लियर। अरे हो जाएगा पक्का। नेक्स्ट देखो, ये आपको एल्कोहल एसिडिक एसिड दिखाई दे रहे होंगे नीचे, इधर आओ इधर आओ, बताओ जरा कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। सवाल ये है विच वन इज मोर एसिडिक, बताओ जल्दी यार। तो आप क्या कहोगे, सर एच हटाओ, यहां से एच हटाओगे तो कैसे दिखाई देगा, CH3CH2COO नेगेटिव, ये कैसे दिखाई देगा, CH3COO नेगेटिव, ये कैसे दिखाई देगा, HCOO नेगेटिव। मुद्दा भाई है भाई नेगेटिव को कौन स्टेबल करता है, नेगेटिव, ये तो भैया पॉजिटिव ही तो है, तो इसका मतलब आंसर आ चुका है। डन, आगे आ जाओ। अगला सवाल तो बता ही दोगे, जो फंसने वाला सवाल था, याद आ रहा है भाई, ये क्या है, एल्कोहल, इसके इस कौन से पड़ोसी के पड़ोसी पे, और ये भी पड़ोसी के पड़ोसी पे, याद आ रहा है ना, ये गेम समझ में आ रहा है। हाँ, एक्सेप्शन वाला, तो सबसे प्रायोरिटी पे ये रहेगा, दूसरे नंबर पे ये रहेगा, तीसरे नंबर पे ये रहेगा। अच्छा NO2 भी है नीचे, ठीक है, तीसरे पे ये रहेगा, फोर्थ पे ये रहेगा। अब ठीक है भाई, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, इस तरीके से मैंने इनको ऑर्डराइज कर दिया है, राइट। अच्छा मेरी एक बात लास्ट सुन लो भाई, सभी बच्चे सुनो भाई, एक बार स्लाइड कर देना प्लीज, ठीक है बेटा। देख स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से, नहीं लिया तो ले ले स्क्रीनशॉट। देखना बच्चों, आओ 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 इधर देखो, बच्चा इधर देखना जरा ध्यान से, सभी बच्चे इधर देखेंगे। प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई सभी बच्चे। मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ बता दी, बेसिक स्ट्रेंथ बता दी, दुनिया भर की बात बता दी। एक नाइट्रोजन होता है अमीन, जानते हो ना अमीन, ये नाइट्रोजन है बेटा। कितने बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजन, बताओ ईमानदारी से, 3। जब 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाएगा, मैं मान लेता हूं यहां पर CH3 है, यहां पर भी क्या है CH3, और यहां पर भी क्या है CH3, तो भाई का नाम होगा 3 डिग्री अमीन। क्या होगा, 3 डिग्री अमीन। मैंने आपसे बोला है नाइट्रोजन जो है ना, एक H के साथ है और यहाँ CH3 3, समझ रहे हो, 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं डायरेक्टली, तो इसका नाम क्या हो जाएगा। कल को मैंने ऐसे बोल दिया आपसे CH3 CH2 और NH और CH3, अब इसकी डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री होगी, क्योंकि सर डायरेक्टली अटैच्ड देखते हैं। डायरेक्टली अटैच्ड कितने हैं सर, 2 ही तो हैं, बोलो हाँ है ना, डायरेक्टली अटैच। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको भी काउंट कर लो इसको भी काउंट कर ले, इसको बना दे 15-20 डिग्री, है ना। तो सीधी सी बात है, अगर 1 डिग्री बनाना हो तो क्या बोलूंगा, CH3 CH2 NH2, शब्द समझ में आ गए होंगे। तो इसका मतलब ये एक से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री। बताने के लिए ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर हाइड्रोजन ना हो तो 3 डिग्री, एक हाइड्रोजन हो तो 2 डिग्री, और 2 हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन पे तो 1 डिग्री। इस तरीके का गेम है, ठीक है। चलो नोट हो गया होगा, नोटेड है। चलो आगे मूव कर रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको बहुत ध्यान से सुनना, ये समझो अंतिम है, फिर इसके बाद आप लोगों को HRT देनी है, ध्यान से सुनेंगे सभी। बहुत सुंदर तरीके से आज आप लोगों ने पढ़ाई की। इधर आओ सभी, इधर आएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चों। मैं ऑर्डर आपको बता रहा हूं, बेसिक स्ट्रेंथ या बेसिसिटी बोल देते हैं इसको, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, यानी कि बेसिक करेक्टर ऑफ अमीन, ऐसे बोल दो कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 प्रकार से विभाजित है। सबसे पहला है इन गैसियस फेस, कौन सा फेस है, इन गैसियस फेस। 12th पे मूव कर रहा हूं बेटा जी। यहां पर अगर मैं आता हूं तो यहां पर आता है इन एक्वस फेस, कौन सा फेस है, एक्वस फेस। चलो जी, एक गैसियस और एक क्या है, एक्वस। जो गैसियस का ऑर्डर है दैट इज 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और लास्ट में कौन है, अमोनिया। शब्द क्लियर, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, राइट। इन एक्वस फेस की अगर मैं बात करूं तो एक्वस फेस में मेरे पास आता है कौन सा बेटा जी, सबसे पहले इसके 2 कैटेगरी हैं। पहला है मिथाइल अमीन वाला केस, और दूसरा होता है हायर, जनरली इथाइल लिख देते हैं, इथाइल अमीन वाला केस, ठीक है प्यारे बच्चों।
इथाइल के अलावा हायर भी होगा तो भी चलेगा। तो इसमें जब कार्बन कम होंगे तो ऑर्डर भी क्या होगा बेटा जी, कम ही होगा। लास्ट में NH3 लिखना है। और यहां पर भी कैसे लिखोगे इसको बेटा जी, 3 डिग्री और 1 डिग्री, और लास्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, NH3। क्या लिख देंगे बेटा, NH3। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो, ये ऑर्डर आप लोगों को दिमाग में रखना। देखो याद करने का तरीका बहुत सिंपल सा है। मिथाइल का मतलब कितने कार्बन है बेटा, 1। इथाइल का मतलब कितने कार्बन हो गए, 2। जो ज्यादा वाला है उसमें ज्यादा बड़ा ऑर्डर 231, जो छोटा है उसमें छोटा ऑर्डर 213। ऐसे याद कर लो, है ना, 213 231। जैसे सवाल आ जाए पेपर में, सवाल ऐसे आ गया पेपर में, पूछते तो ऐसे ही है, CH3NH2 आ जाएगा, एक आ जाएगा CH3 का ट्वाइस NH, एक आ जाएगा CH3 का थ्राइस NH N, लास्ट में आ जाएगा NH3। आप लोगों से क्या पूछा होगा बता देता हूँ इस सवाल के अंदर। इसमें पूछा होगा बेसिक स्ट्रेंथ बता दो, बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस एंड एक्वस स्टेट या एक्वस मीडियम। आ गई होगी बात समझ में। और ऐसे ही आप लोगों को एक सवाल छुटपुट सा ऐसे दे देंगे, CH3 CH2, सुन लो ध्यान से, NH2, और ये दे देंगे आपको CH3 CH2 का ट्वाइस NH, और यहाँ दे देंगे CH3 CH2 का थ्राइस NH। एक बात और बता दूं मैं यहाँ पर आपको, मान लो कोई और भी ऐसे बेंजीन टाइप का ग्रुप दे रखा होगा ना, इनकी बेसिसिटी सबसे कम होती है, याद रखना, सबसे कम होती है, मिनिमम होती है, सबसे कम। भावनाओं को समझ रहे हो, मतलब जो भी आपने ऑर्डर अरेंज करा उसमें सबसे लास्ट में रखो जो भी बेंजाइल ग्रुप आ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मूवमेंट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, माइनस साइड इफेक्ट शो कर देता है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये बेसिक डेटा, आप लोग आंसर बताओ। चलो बताओ, ऊपर वाले का आंसर बताना कैसे करोगे। सर गैसियस फेस में, तब सर इसकी डिग्री क्या है, 1 डिग्री, इस भाई की, इस भाई की, और ये अमोनिया। बताओ जरा गैसियस फेस में क्या आंसर हो जाना चाहिए जल्दी से, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और लास्ट में क्या लगा देंगे जी, NH3। इसमें बता दो भैया क्या ऑर्डर हो जाना चाहिए, मिथाइल है सर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और लास्ट में क्या लगा देंगे, अमोनिया। भावनाओं को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा जी। इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 3, समझ रहे हो ना। गैसियस फेज बोलता तो 3 to 1, और एक्वस अगर बोल देगा तो क्योंकि हायर अल्काइल है तो इस केस में हम लोग क्या लगाने वाले हैं बताओ सर। लास्ट में हम लोग आगे लगाएंगे 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और लास्ट में इस बेंजीन वेंजीन जो भी दे रखा है इसको उड़ा देना। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। एक दे देता, दूसरा मान लो यहीं पर कुछ लगा के दे देता है, ऐसा बेंजीन है, बेंजीन के पास यहाँ लगा के दे देगा CH3 ग्रुप। अब समझ जाओ भाई ये तो डोनर है, तो डोनर है तो बेसिक सिटी को बढ़ाएगा, तो इसका मतलब समझ रहे हो ना, इससे पहले कौन आ जाएगा, फिर समझ रहे हो, बोलो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा CH3 पहले, और फिर लास्ट में कौन आ जाएगा, ये पिक्चर बन जाएगी। तो मुझे लगता है इतनी बातें हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छे से ईमानदारी से इसको नोट करो, मैं चार्ट ही दे रहा हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को भी मैं चार्ट ही दे रहा हूँ। ठीक है ना, एक बार जल्दी से मुझे पर्सनली मैसेज करो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पर्सनली मैसेज करो मुझे, मैं आप लोगों का चार्ट ही दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी स्टूडेंट अच्छे से करें। तो आज की कक्षा में बच्चे हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मस्ती से इसको पढ़ाई करो और सीखो। हाँ बोल बेटा।